हेलो एवरीवन। तो अगर आप आरएएस 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको राजस्थान का पॉलिटी कवर करना पड़ेगा। अब राजस्थान की पॉलिटी का एक्चुअल में सिलेबस क्या है उसकी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें समझो। देखो, पॉलिटी है आपको प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ना है और मेंस के लिए भी पढ़ना है। तो दो चीज़ें तो यहाँ पे हैं, प्रीलिम्स और मेंस। दूसरा, पॉलिटी आपको इंडियन पॉलिटी भी पढ़ना है और राजस्थान पॉलिटी भी। तो एक्चुअली में मैं तीनों चीज़ को एक साथ ही क्लैरिफाई कर देता हूं कि आपको कहां कहां से सिलेबस का कौन कौन सा पार्ट है वो कवर करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस, तो ये प्रीलिम्स का पार्ट है और ये बेसिकली इंडियन पॉलिटी की हम बात कर रहे हैं। फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रीएम्बल है, सिटीजनशिप है, फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन स्टेट रिलेशन, लोकल बॉडीज हैं, इलेक्शन कमीशन, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। और स्टेट लेवल पे भी फिर वापस हम जब बात करें तो स्टेट लेवल पे भी इन्हीं बॉडीज का स्टेट स्पेसिफिक बॉडीज आ जाएंगे। लोकपाल है, सीवीसी है, सीआईसी है, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी, सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिट एंड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम। अब यहाँ से ये तो बात हुआ इंडियन लेवल पे, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर मैं राजस्थान स्पेसिफिक पार्ट की बात करूं तो उसके लिए देखो, यहाँ पे ये चार मेजर हेडिंग है। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान। तो आरपीएससी ने जो नया सिलेबस अनाउंस किया है उसके हिसाब से ये चार मेजर हेडिंग होने वाले हैं। दैट इज 1 2 3 4। कौन कौन से ये चार? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देखो, ये तो लेजिस्लेचर का पार्ट हो गया है, ये आपका एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो गया है और ये आपका जुडिशरी का पार्ट हो गया है, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं पहले वाले में। सेकेंड वाले में फिर हम बात करते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हो गया है। थर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बॉडीज़ की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ जो है, जैसे आरपीएससी हो गया है, फिर उसके बाद में स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गया है, इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया है, स्टेट वुमेन कमीशन हो गया है, बोर्ड रेवेन्यू और लोकायुक्त। ये हो गया बॉडीज़। इसमें दोनों टाइप की बॉडीज़ की हम बात करेंगे, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटीज़ इन राजस्थान। तो बेसिकली लोकल सेल्फ गवर्नेंस है, उसके लिए क्या क्या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। ये प्रीलिम्स का सिलेबस हुआ राजस्थान का जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है आरएएस 2026 वाले पेपर के लिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें मेंस के लिए तो देखो, मेंस के लिए भी आपको सेम चीज़ें पढ़नी है बट थोड़ा सा डायमेंशन अलग अलग हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको पता होगा तो आप दोनों को एक साथ ही कवर कर पाएंगे। अब देखो, यहाँ पे ये मेंस वाला सिलेबस है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, राजस्थान मतलब स्टेट पॉलिसीज एंड गवर्नेंस इन राजस्थान, ठीक है। पैटर्न्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, लीडरशिप एंड इलेक्टोरल बिहेवियर, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन कोलिशन पॉलिटिक्स, पंचायती राज एंड अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस। अब देखो, यहाँ पे टेक्निकली ये वाला एरिया आपका ओवरलैप हो रहा है। ये जो पॉलिटिकल इवोल्यूशन वाला पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, मीन्स के लिए ज़्यादा है। न्यू डायनामिक्स एंड चैलेंजेस इन राजस्थान पॉलिटिक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, कास्ट का रोल है, डेवलपमेंट डेफिसिट, गवर्नेंस डेफिसिट, वो सब चीज़ें। फ्रेमिंग ऑफ द पब्लिक पॉलिसी इन राजस्थान, इंस्टीट्यूशंस, प्रोसेसेस, स्टेक होल्डर्स, इंप्लीमेंटेशन, बोटलनेक, मतलब क्या क्या दिक्कत है। और लास्ट है मेजर ई गवर्नेंस इनिशिएटिव, अचीवमेंट्स एंड चैलेंजेस। अब देखो, कुछ भी सिग्निफिकेंट ई गवर्नेंस इनिशिएटिव आएगा ना तो टेक्निकली वो मीन्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बट उसका फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो आपका प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वो इनमें से ही किसी एक के थ्रू ही तो काम करेगा ना। तो इसीलिए जब भी आप ये वाला पार्ट कवर करेंगे, मेक श्योर कि आप इस तरीके से कवर करें कि आपका प्रीलिम्स और मेंस का कवरेज हो, पहला बात। और दूसरी क्या है कि आपका बेसिकली इंडिया लेवल का और राजस्थान लेवल का जो कॉन्सेप्ट है वो पैरेलल में चले, इससे आपको समझने में भी आसानी होगी। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, लेट्स से आपने इलेक्शन कमीशन पढ़ लिया ईसी, ठीक है। तो आपके लिए एसईसी पढ़ना थोड़ा मतलब आसान हो जाएगा क्योंकि अब आपको कॉन्सेप्ट पता है। हालांकि इसमें डिफरेंस बहुत है, लेकिन हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन कमीशन है तो इसके केस में सिमिलरिटी है, लोकपाल और लोकायुक्त है उसके केस में सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पे सिमिलरिटी है, ह्यूमन राइट कमीशन है, हालांकि वो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, बट वुमेन कमीशन है वो मेंशन है, ठीक है। जैसे एनसीडब्ल्यू है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको कवर करनी है। यूपीएससी आप पढ़ोगे तो उसी के हिसाब से स्टेट पीसीस की हमने बात कर ली है, ठीक है। तो ये आरपीएससी का सिलेबस है, प्रीलिम्स और मेंस का राजस्थान पॉलिटी का, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान। थैंक यू।